अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करने लगे हैं। चैप्टर 4 में बेसिकली जो इसके मेन कॉन्सेप्ट है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में है, जिसमें अलजेब्रिक फार्मूलाज को आप डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसकी वीडियोस में आपको फार्मूलाज बताने लगा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो फार्मूलाज याद करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना उनको अप्लाई करना मुश्किल है, कि आपको उनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए फार्मूलाज की, जिसकी मदद से आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज में। तो अगर मैं पहले फार्मूले को देखता हूँ तो उसमें मेरे पास, अगर आपके पास टू टर्म्स हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड, और इसके बाद अगर आपके पास स्केयर लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसके फार्मूले को आप यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्केयर, और ये बराबर होगा a स्केयर प्लस बी स्केयर, या आप 2ab भी लिख सकते हैं सेंटर में, एंड प्लस 2ab। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए आपको कंडीशन क्या होगी, या तो आपके पास दो टर्म्स ऐड हो रही होंगी या सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, और मैं सेकंड फार्मूले में लिखता हूँ। तो आप, और बाहर अगर स्केयर लिखा हुआ है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी के अगर मैं एक और फॉर्म लिखूँ कि अगर मेरे पास राइट हैंड साइड दी हुई हो, तो इसको मैं यूज़ कब करूँगा, जब मेरे पास थ्री टर्म्स होंगी, थ्री टर्म्स। दूसरी कंडीशन होगी फर्स्ट एंड लास्ट का परफेक्ट स्केयर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म परफेक्ट स्केयर। ये मेरे पास परफेक्ट स्केयर आ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपने अब यहाँ पे, मैंने क्योंकि सेकंड में बी स्केयर लिखा हुआ है, मोस्ट ज़्यादातर हम इसको एंड पे भी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्केयर और बी स्केयर का मतलब है थर्ड नंबर पर, मतलब लास्ट में अगर लिखा हुआ है, मतलब मैं इसी को अगर चेंज कर दूँ तो ये आ जाएगा ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो अगर ये तीनों दो कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तब भी हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अब ये बात याद रखनी है कि इसको अप्लाई दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से भी, और अगर मैं बात करूं कि तीन टर्म्स दी हुई हो और फर्स्ट और थर्ड का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात देखते हैं कि फार्मूला नंबर अगर 2 में देखता हूं, तो वो मेरे पास होता है कि दो ही टर्म्स होंगी, फर्स्ट माइनस सेकेंड, और अब इसके बाहर भी क्या होगा, स्केयर होगा। तो इस पर भी वही फार्मूला यूज़ होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर। इसकी भी वही कंडीशंस हैं कि थ्री टर्म्स होनी चाहिए और मेरे पास फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर बनना चाहिए। तीसरा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यूज़ करेंगे कि अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं और दोनों का स्क्वायर बन रहा है, फॉर एग्जांपल a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक दफ़ा मैं इसको प्लस करके लिखूंगा a प्लस बी, और एक दफ़ा इसको माइनस करके लिखूंगा a माइनस बी। तो इस फार्मूले की कंडीशंस क्या होंगी कि मेरे पास टू टर्म्स होंगी और दोनों का स्क्वायर बनना चाहिए, बोथ परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरी कंडीशन के दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये फार्मूला फैक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इवन 4 चैप्टर के बाद 5 चैप्टर 6 चैप्टर में भी ये फार्मूला यूज़ होता रहेगा। ये तमाम फार्मूला यूज़ होंगे, लेकिन जो फार्मूला नंबर 3 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि ये हमें प्रोडक्ट में ले रहा होता है आंसर को। फोर्थ नंबर पे फार्मूला आ जाता है आपके पास, जो कि हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, वो है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास आ जाता है, तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को कब यूज़ करेंगे, जब मेरे पास टू टर्म्स होंगी, टू टर्म्स हो एंड बोथ परफेक्ट क्यूब, दोनों में क्यूब हो, दोनों क्यूब बन रहे हो,
बहुत परफेक्ट क्यूब। अब इसमें प्लस वाला फार्मूला भी यूज़ होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में वो यूज़ नहीं हो रहा। इस एक्सरसाइज में से माइनस के 2 ही सवाल हैं और उन 2 सवालों में हमारे पास सिर्फ माइनस वाला फार्मूला ही यूज़ होगा, इसलिए मैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा प्लस वाले को। तो आपके पास ये टोटल 4 फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेन जो है आपके पास इस एक्सरसाइज 4.1 के लिए हम इन 4 फार्मूलों को यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अब इनको अप्लाई कैसे करना है, इसकी क्या निशानियाँ हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन में भी रिपीट करूँगा, लेकिन आपने बस इन फार्मूलाज को याद कर लेना ताकि क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी ना आए। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन बेसिकली डेफिनेशंस के रिलेटेड ही हैं, तो उसमें से शॉर्ट आना पॉसिबल नहीं है। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 से स्टार्ट करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें अगर आप देखें तो आई थिंक फार्मूला इसमें कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म्स दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप इसकी कटिंग करें, 0 की 0 से कटिंग कर सकते हैं। देन 3 की कटिंग हम कर सकते हैं 12 पे, वो आ जाएगा 4। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास 4 तो आ जाएगा। अब आपके पास x की पावर 2 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, y की पावर भी ऊपर नीचे सेम, 3 के नीचे 1 है। तो जो छोटी पावर है आप उसको मूव कर लें, उससे ये होगा कि आपका डायरेक्ट आंसर इजीली मिल जाएगा। जैसे x की पावर 2 है और नीचे 3 है, तो छोटी पावर क्या है 2, उसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। और आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में कि जब हम डिवाइड में पावर्स को मूव करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब 3 -2 हो जाएगा जब वो पावर नीचे आएगी। सिमिलरली y की पावर 1 है, ऊपर 3 है, तो ये y की पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 3 में से। और z की पावर 5 है, नीचे 2 है, तो ऊपर जाके z की पावर 2 माइनस हो जाएगी 5 में से। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सेम वेरिएबल होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो x वाली x में से, y वाली y में से, z वाली z में से माइनस होगी। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा y की पावर 2, z की पावर 3 और डिवाइड में x। क्योंकि आंसर में सारी पावर्स पॉजिटिव में लानी होती हैं हमने, तो इसलिए हम इसको जो स्मॉल पावर है उसको मूव करवा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें, उसमें आपके पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, और उस फार्मूले को हम कैसे देख रहे हैं कि आप देखें 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास और x का स्केयर लिखा हुआ है, और 1 का हमें एडवांटेज होता है कि हम 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं। तो जब भी 1 आ जाए और यहाँ पे कोई स्केयर बन रहा हो, आपके पास किसी भी वैल्यू का स्केयर हो और साथ माइनस के बाद 1 लिखा हुआ हो, तो आप 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं। तो ये 1 का हमें एडवांटेज है कि हम उसको स्केयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो सबसे पहले तो 2 की कटिंग करें 8 से, ये 4 पे आज कटिंग हो जाएगी, तो 4a बचेगा। अब ऊपर x प्लस 1 है, वो एडिटिव आ जाएगा, और नीचे आप इसको लिख सकते हैं x का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो इस पे आप अगर फार्मूला यूज़ करेंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो आप देख सकते हैं कि जो x स्केयर है आपके पास, वो यहाँ पे x जो है वो a को शो कर रहा है, इसको हम अगर a का नाम दे दूँ, और जो 1 है वो मेरे पास b है। तो जब मैं a प्लस बी, a माइनस बी करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये ऊपर फार्मूला आप देख सकते हैं a और b की जगह पे। तो प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी x प्लस 1 से, और जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4a ओवर x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। उसमें आप देख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और ये भी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है कि वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a एंड b। तो यहाँ पे अगर आप देखें x जो a को शो कर रहा है, तो इसको जब फार्मूला ओपन करूँगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, और साथ माइनस 4xy है, वो वैसे लिखा रहेगा। और डिवाइड में अगर मैं देखूँ तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, वो भी आपको फार्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, उसमें सिर्फ प्लस 2ab की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 2ab आ जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं उसकी जगह पे। अब ऊपर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2xy माइनस 4xy, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, तो ये माइनस 2xy आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 4 माइनस की 2 और साइन बड़ी वैल्यू को लगा देंगे। और अगर आप डिवाइड में देखें तो डिवाइड में भी यही वैल्यू लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब डिवाइड अगर हो रहे हैं और सेम वैल्यूज़ हों
तो हमेशा आंसर कट के 1 आता है, कभी 0 नहीं लिखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए आप इसमें दोनों फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, a प्लस पी का होल स्क्वायर और a माइनस पी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। और पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखें तो आपके पास मैंने बताया था 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके पास क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला में। तो आप देख सकते हैं ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना हुआ है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमने यूज़ करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपको फ़र्ज़ करें फार्मूला ये नहीं भी याद आता पेपर में, तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला डिवाइड में लिखा हुआ है सेम, तो यही फार्मूला आप इसकी जगह पुट कर सकते हैं। उन्होंने क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसी का फार्मूला नीचे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसी को दोबारा लिख देता हूँ जो डिवाइड में लिखा हुआ है। तो एक्स माइनस वाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे, और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड में आपके पास यही वैल्यू दोबारा लिखी हुई है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और साथ ये आपके पास फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ भी हुआ है, तो इसको मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो आपके पास टर्म बचेगी वो बचेगी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। इसमें भी अगर आप देखें 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस है और दोनों का स्क्वायर पॉसिबल है। डिवाइड में भी x का स्क्वायर है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दो वैल्यू को हम वैसे उतार लेते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 1 को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बनाना ज़रूरी है पहले, जब भी आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाऊंगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ किया है, इसके ऊपर भी अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँ, एक दफ़ा प्लस एक्स प्लस 2 और एक दफ़ा माइनस एक्स माइनस 2, जब तक आप 2 सेपरेट स्क्वायर नहीं बनाएंगे फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। फार्मूला सिंपल है, 2 स्क्वायर बनाने हैं, बीच में माइनस का साइन शो कर रहा है कि आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस और स्क्वायर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 6 पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 में अगर आप देखें तो आपके पास अब ये वो वाली कंडीशन मैंने जो लिखी थी कि अगर मेरे पास 2 टर्म्स हो 3 टर्म्स हो और पहले और आखिरी का स्क्वायर बन रहा हो, ये देखें फर्स्ट एंड थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हम ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। यही 2 कंडीशन इसके लिए भी यूज़ होती है, इस फार्मूले के लिए भी। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको शुरू में समझाया था लेक्चर के, अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि 3 टर्म्स हो और पहले और आखिरी का स्क्वायर बन रहा हो। तो यहाँ पे देखें 3 टर्म्स हैं और पहले का भी स्क्वायर बन रहा है, x2 का भी स्क्वायर बन रहा है और 4 का भी स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो ये x का स्क्वायर लिखा हुआ है, दरमियान में 2 फार्मूले का आता है। मैं अगर यहाँ फार्मूला पर लिख देता हूँ आपको, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इस सारे की जगह पे हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं ये वाली फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। तो पहले देखें x का स्क्वायर लिखा, x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ a और b वाली, ये जो खाली ब्रैकेट है, अभी हमें a और b नहीं लिखा। और यहाँ पे b का स्क्वायर बनता है, b यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर बनेगा अगर हम 4 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखूँ। और डिवाइड में आप देखें कॉमन आ रहा है, सबसे पहले कॉमन आपने लेना, अगर कॉमन कहीं पे भी आ रहा है x2 माइनस 4। अब हम इनको फिल कैसे करेंगे, जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी x, और जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी 2, मतलब ये वाली वैल्यू इधर और ये x जो है वो इधर लिखेंगे। तो आप देखें दोबारा ये वही चीज़ बन जाएगी जो क्वेश्चन में दी हुई थी, x का स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो अब अगर आप इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको क्लोज करके क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे x है, x, और b यहाँ पे क्या है 2 जो लास्ट में होता है, तो x माइनस 2 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इस वाली चीज़ को हम इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने फार्मूला पर डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट आप अगर नीचे देखें तो 2 है, x को x का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 4 को 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा हूँ जो कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था।
तो ये होल स्क्वायर है। अब इसको एक दफ़ा प्लस x माइनस 2 और एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। तो ये x माइनस 2 इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है वो। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 2 ओवर 2 टाइम x प्लस 2। इनकी कटिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में कभी ऊपर नीचे कटिंग नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले कॉमन लेना है। तो x भी कॉमन आ रहा है, 64 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं 64x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ 5 पावर थी, एक पावर बाहर निकल गई तो 4 बच गई, और ये सारी वैल्यू बाहर कॉमन आ गई तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और साथ स्टूडेंट नीचे अगर आप देखें इन दोनों में से 8 कॉमन ले लेते हैं, x की 2 प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1। जब सारी वैल्यू कॉमन आ जाए तो 1 बचता है। अब 8 की 64 पे कटिंग की तो 8 8 64, और 2 की 8 पे कटिंग की तो 4। अब रह जाएगा यहाँ पे x। इस पे आप फार्मूला बना सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 को आप एडवांटेज ले सकते हैं, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 और 2 की कटिंग हो गई है, x2 प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और x प्लस 1 भी एज इट इज़ लिख दूंगा मैं। अब इस पे फार्मूला अगर अप्लाई करूँ तो x टाइम x की 2 प्लस 1, एक दफ़ा प्लस फिर एक दफ़ा माइनस, और डिवाइड में आपके पास है x2 प्लस 1 इंटू x प्लस 1। ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 1 पे भी दोबारा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि इससे पहले 3-4 सवालों में हम इसको यूज़ कर चुके हैं। x प्लस 1 x माइनस 1, और डिवाइड में x प्लस 1 था तो वो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो बाकी आपके पास वैल्यू बचेगी, साथ 4 भी आ रहा था, इसको 4 हमारे पास बचा था, तो ये 4x। तो आंसर में आपके पास आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम। लास्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 8। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास हमारे पास होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी यूज़ हो रहा है और सेपरेट स्क्वायर वाला भी यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको बताना था यहाँ पे कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला भी यूज़ हो रहा हो और a माइनस b का होल स्क्वायर भी यूज़ हो रहा हो, मतलब ये दोनों फार्मूले साइमल्टेनियसली यूज़ हो रहे हों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला और होल स्क्वायर वाला, तो पहले इसको यूज़ करना है। इसकी जो है प्रायोरिटी वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी। तो इसलिए अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले को पहले फोकस करते हैं। ये पहले स्क्वायर बना हुआ था, इसको 3x का होल स्क्वायर बना दिया, और नीचे आप इसको तरतीब से लिख लें या ऐसे लिख लें 3x देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये तरतीब मैंने इसकी चेंज कर दी है, अदरवाइज उस तरह भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखें दो स्क्वायर बन रहे हैं, तो ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो इसमें फार्मूला कौन सा बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक दफ़ा इनको प्लस करेंगे और प्लस के बाद एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है। तो एक दफ़ा इनको प्लस करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक दफ़ा इनको माइनस करके लिखेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर। जब माइनस करके लिखूंगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4। इसको आप एक सेपरेट स्टेप पे भी कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू मैंने ऐसी उतार ली, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको मैंने तरतीब इसलिए चेंज की थी ताकि ये दोनों सेम लगें और कैंसिल होने के लिए ईजी हो जाए। तो जब इसको ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ किया और ये माइनस बी वाला यूज़ किया, तो ये माइनस वाली जो वैल्यू पूरी ये कैंसिल हो जाएगी, और बाकी जो बचेगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।